क्या चीज बताइए। ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। महंगाई देखिए पहले के हिसाब से जो महंगाई देखिए ज़्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आपका रेंट नहीं बढ़ा है। पहले लेबर 250 में काम करता था, अभी 450 में। आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स के रहे तो नोटा पर 1% वोट क्यों पड़ता है? 1% ये भी होंगे, 1% वोट क्यों पड़ता है? 99% किसी न किसी पार्टी सपोर्ट करता है। झूठ मत बोलिए आप। क्या महंगाई कम हुई? अगर ये बोल रहे हैं कि 10 साल पहले महंगाई इतना था, 50 साल पहले महंगाई इतना था, एक मिनट, तो फिर नेता, कोई भी नेता आएगा और नेता बोलेगा कि हम ये काम कर देंगे, कल होके बोलेगा हम ये काम नहीं किए, उसका सपोर्टर बोलेगा काम नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे नेता चलते रहेगा, झूठ बोलते रहेगा, काम करते रहेगा। वोट मांगने आते हैं, आप ये पूछते हैं आप मेरे लिए स्कूल कितना बनाए, कॉलेज कितना बना, हॉस्पिटल कितना बना? आप पूछते हैं आप कौन से, आप क्या नहीं पूछेगा? आप यही तो पूछ रहे, तो पूछने नहीं दे रहा है, दबा रहा है, कर रहा है, सब काम सही हो रहा है। आपका सवाल क्या है वो बताइए। आप मुझे बताइए, मैं क्या पूछूं? हम ये चाहते हैं कि मीडिया जो है मुद्दे की बात करे। आपका मुद्दा क्या? हाँ, मुद्दा ये है कि रोजगार मिला कि नहीं मिला, मुद्दा ये है महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, मुद्दा ये है कि शिक्षा में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दा ये है कि आपके सुरक्षा में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दा ये है कि आपको न्याय मिला कि नहीं मिला। ये सारी मुद्दा है। पब्लिक से ये मुद्दा की बात करिए कि आपस में 10 को बात ये चिल्ला रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। इनके पास तो मुद्दा की बात करिए पब्लिक से, पब्लिक बच्चा क्लियर करेंगे ना। अगर आप मोदी जी को चाहते हैं तो क्लियर करें। महंगाई कम हुई कि नहीं हुई ये पूछिए, है ना। क्या वादा किया गया था, सिलेंडर का दाम कम हो गया, सिलेंडर का दाम कम हुआ? स्मृति ईरानी जो सिर पे अपना डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा, कम हुआ? ये हम पूछ रहे हैं, वादा किया गया था कि नहीं किया गया था, सही है कि नहीं है? अगर ये जवाब है तो इसका जवाब चाहिए, हम जवाब दीजिए। हम पब्लिक के, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं पूछ रहे, हम पब्लिक के नाते बताइए। ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। महंगाई देखिए पहले के हिसाब से जो महंगाई देखिए ज़्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आपका रेंट नहीं बढ़ा है। पहले लेबर 250 में काम करता था, अभी 450 में कर रहे हैं कि नहीं? तो महंगाई तो अच्छा एक बात बताइए जाएगा ना भैया। अभी तेल कितने % से बढ़ा है? आप ही बताइए, को नहीं पता है। कितने पे मिल रहा है? अच्छा, सरसों का तेल 150 के आसपास है, 150 के आसपास। 160-70 चल रहा है, 160-70 चल रहा है। हाँ, मैंने आप धारा का खरीदिएगा तो 150 के आसपास। एक बार आप पहले कितना मिलता? पहले के हेलो मीडिया वाले, आप इस बात का पूछे बताइए जी, आप बता रहे हैं। अब ये लोग थेथरलॉजी पे आ गया, आप थेथरलॉजी में जवाब देते हैं। कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल 70 मिलता था, अभी 105 हो गया। वाजपेयी ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का, ये इनका सवाल ये था कि मीडिया साहब आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे उसका नाम क्या है, ये कोई जवाब थोड़े हुआ। हाँ, ये जवाब नहीं हुआ ना, बस एक सवाल। हाँ, अभी हम है, देखिए अभी हम आम नागरिक है, हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नोटा पर मेरे यहाँ पर नहीं, मेरे यहाँ जो नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, वोट मांगने आएंगे, हम उससे पूछेंगे ना कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, मेरा हक है कि नहीं, ये बोल दीजिए। महंगाई कम हुई कि नहीं, बस इतना बताइए। हम उससे नहीं पूछे महंगाई सरकार बना सकते हैं। अभी से पूछे कि नहीं पूछे कि मेरे बच्चे। देखिए, जब ये बोल रहे हैं कि 10 साल पहले इतनी महंगाई नहीं, तो 10 साल पहले 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। अभी महंगाई सुनिएगा तब ना, आप जवाब दे ही नहीं रहे। वही लेके चल रहा है। 10 साल पहले प्रति व्यक्ति आय भारत की लगभग 86,000 थी, आज 1,72,000। जब कमाई दोगुनी हुई तो महंगाई 1.5 गुना क्यों नहीं होगा? आखिरकार पहले 1 रैंक 1 पेंशन सेना को नहीं मिलता था, मिल रहा है। 24,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आता है। पहले अभी बोलते हैं 500 का सिलेंडर 900 हो गया, तो पहले मात्र साल में 10 ही सिलेंडर मिलता था, 12 मिल रहा है। और पहले किसी महिला को मुफ्त नहीं मिलता था। अभी 10 करोड़ महिला को उज्ज्वला योजना के तहत 1650 रुपए नया कनेक्शन के लिए मिलता है, और साल में 3 सिलेंडर। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? कर्ज लेके आएंगे, इसका कहीं ना कहीं मेकअप करना होगा ना। तो आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स के रहे तो नोटा पर 1% वोट क्यों पड़ता है? 1% ये भी होंगे, 1% वोट क्यों पड़ता है? 99% किसी न किसी पार्टी सपोर्ट करता है। झूठ मत बोलिए आप। इनका मतलब हम बोल रहे किसी पार्टी के नहीं, तो पार्टी का बातें नहीं है। आपसे सवाल किया गया कि क्या महंगाई कम हुई? अगर ये बोल रहे हैं कि 10 साल पहले महंगाई इतना था, 50 साल पहले महंगाई इतना था, एक मिनट, तो फिर नेता, कोई भी नेता आएगा और नेता बोलेगा कि हम ये काम कर देंगे, कल होके बोलेगा हम ये काम नहीं किए, उसका सपोर्टर बोलेगा काम नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे नेता चलते रहेगा, झूठ बोलते रहेगा, काम करते कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, महंगाई पे बात कर रहे हैं। 1 लाख कई मोटरसाइकिल चला रहा है, आप सोचिए। मुझे आज भी याद है, 5 रुपए में मैं 25 MB नेट डलवाता था और उसमें केवल फेसबुक चलाता था। आज मुझे 8 रुपए पर डे में 1.5 GB नेट मिल रहा है और दिन भर मैं कुछ भी चलाता हूँ। ये महंगाई नहीं दिखेगा। 500 के सिलेंडर 900 हो गए, लेकिन 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस मिला, ये नहीं दिखेगा। हर महीने 3 सिलेंडर फ्री मिल रहा है, ये नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, पेट्रोल 70 के पेट्रोल 105 हो गए, सिलेंडर 70 के पेट्रोल 105 हो गए। वाजपेयी जी के जमाने में तो 35 में मिलते थे, 35 को 70 आपने क्यों किया? अब आप सब जवाब दीजिए। बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गैस आता है सिलेंडर वाला, और आप क्या बोले थे? पेट्रोल डीजल, ये भी पेट्रोल डीजल भी बाहर से आता है,
ठीक, अपने देश में पैदा तो नहीं होता, नहीं, तो जब वहीं से आएगा महंगा तो आप ही का दुकान है, आप ही करोगे। विल यू टेक प्रॉफिट और नॉट? आप मुनाफा लोगे या नहीं? देश की तरक्की में ही तो लग रहा है। मोदी जी अपनी तिजोरी तो भर नहीं रहे हैं। पहले सेना को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। 24,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आता है। हमको बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 75 मिलता था, आज 1.5 लाख मिल रहा था। सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया और ये जनता खुश है, तो पहले हम सुनिए, आप मत बीच बोलिएगा, कमेंट मत कर देते हैं इनकी बात को। रुकिए ना भैया, एक बात बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए। हम पहले ही खुश थे, जो 100 रुपये कमाते थे उसमें खुश थे, 1,000 में खुश नहीं है। अभी 1,000 कमा के खुश नहीं है, लेकिन 100 रुपये कमा के हम खुश थे। हमें इनकी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, इनका कहना हुआ, हम ये सवाल उठाए आम जनता होने नाते कि क्या महंगाई कम हुई। इन्होंने बताया कि नेहरू के ज़माने में महंगाई इतना था, बीजेपी के ज़माने में महंगाई इतना आ गया, अभी के ज़माने में इतना है। तो हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी नेता जो सरकार में आती है ये बोलकर कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये कम कर देंगे, हम आएंगे, इसका मतलब नेता झूठ बोलती है। जो नेता इससे पहले जो बोल के आई कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, इसका मतलब है कि झूठ बोल के सरकार में आई। सरकार में झूठ बोल के आई तो वो जवाब देगी ना कि आप जुमला क्यों दिए ये बात। जब बोल रहे कि वेतन बढ़ाए, जब कहता है बेरोजगारी नहीं है, सब ये बढ़ाए, तो आप मैनिफेस्टो में जुमला दे के क्यों किए? बात बोल रहे थे लास्ट बार। आप सुनिए, किसी का सरकार मत बने, आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए और सब शांत हो जाएगा। देखिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अभी तो राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, बताइए कहाँ पे? आप भारत में अभिव्यक्ति आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम का, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, ठीक ना। इसमें आया है, हम आपको भेज देंगे। इसमें आया है कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स टाइम, हाँ बता देता आपको, ऑन करिए आप, आज का नहीं, कल 3-4 दिन हो गया। इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है कोई, ठीक है ना, FAO कोई संस्था है, वो सर्वे की है कि दुनिया में खाना खाने की जो ये है ना परसेंटेज, प्राइस जो है फूड प्राइस, वो 10.5% से गिरी है और भारत में वो 9.5% से बढ़ रही है। क्यों? इकोनॉमिक्स टाइम का ये सर्वे। एक बात बताइए, मैंने इतने खर्चे आपको जुड़वाए, इतने आवास योजना में दुनिया और कहाँ से आएंगे? कर्ज से आएंगे। और दुनिया भी है जो विकसित हो रही है, अमेरिका भी विकसित हो रही है, चाइना भी विकसित हो रहा है। कौन सा? सब देश हो जैसे जितना ही कर्जा है, नहीं कर्जा की बात नहीं, नाम मैं बताइए। ये कह रहा हूँ, अरे रुकिए ना 2 मिनट भाई। विकसित हो रहा है। एक बात बताइए, जब खर्च बढ़ेंगे तो कर्ज लिया जाए। आपका बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया का सर्वे है कि 10.5% से। सर, दुनिया का सर्वे आप मत कीजिए ना। एक चैनल है BBC, हालांकि आपको कॉपीराइट आ जाएगा, फलना चिल्ला। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। जब मुख्तार अंसारी की हत्या हुई थी तो उन्होंने क्या अतीक अहमद की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी के बारे में बोल दिया मैंने, अतीक अहमद की। तो उन्होंने BBC में क्या छापा था, एक संसद की हत्या पत्रकारों के सामने की गई। ये नहीं लिखा कि उनको कोर्ट के द्वारा सजा मिला हुआ था, और ये नहीं लिखा कि फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी। मेरा सवाल ये, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो न्यूज चैनल ऐसे भी है, एक NDTV, रुकिए ना, जवाब दे रहे हैं ना। और NDTV में बैठकर बरखा दत्त जी मंत्रिमंडल डिसाइड करते तो आप छोड़िए ना पत्रकारों का, मेरा सब कुछ भी छापते हैं। क्या है वो जो FAO संस्था है, अरे इकोनॉमिक्स टाइम्स वही है ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स से निकाला। सवाल का जवाब दीजिए, गरीबी रेखा में जो है इंडिया भी किस स्थान पे, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पहले से अगर तरक्की किया होगा तो गरीबी रेखा से ऊपर चला गया होगा? जरा इनका जवाब ले लीजिए। तरक्की किया होगा तो गरीबी रेखा से ऊपर। देखिए, गरीबी रेखा का मापदंड जो है हर 5 साल पे बदलते रहता है। तो जब मापदंड में पहले थोड़ी कम कमाई वाले, अधिक कमाई वाले को दिया जाता, अब ज्यादा कमाई वाले को दिया जाता, तो बढ़ेगा ही। 2019 में ज्यादा हो गया था, कम हुआ था। गरीबी रेखा में पहले मापदंड ही कम था। मैं कहता हूँ कि मैं सरकार हूँ, आज मैं 50 रुपए वाले को गरीब मान रहा हूँ, अगला सरकार आके 100 बढ़ेगा ही, वो बढ़ते करते रहता है। आप सरकार नहीं है, आप ना विधायक है, ना MLA है, ना हम कुछ है, लेकिन प्रोफेसर हम भी बोले कि हम भी कुछ नहीं है। आम जनता के नाते जब तक जनता सही बात को नहीं रखिएगा, हम आपस में लड़ते। जनता को नहीं, मेरा आप सोचिए, सुनिए, जनता नेता क्यों आपकी तरक्की करेंगे? वोट मांगने आते हैं, आप ये पूछते हैं आप मेरे लिए स्कूल कितना बनाए, कॉलेज कितना बनाए, हॉस्पिटल कितना बनाए? आप पूछते हैं आप कौन से, आप क्या नहीं पूछेगा? आप यही तो पूछ रहे, तो पूछने नहीं दे रहा है, दबा रहा है, कर रहा, सब काम सही हो रहा है। आप क्या पूछेंगे? कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, कितना मटन दोगे, कितना चिकन दोगे? कैसे पूछेंगे? क्यों करेगा? 5 करोड़ के रोड वो क्यों बनाएगा? 5 लाख का मटन ही बढ़ देगा इलेक्शन के रात। सुनिए, मेरा एक सवाल था, बस मेरा सिंपल सा, सुनिए ना, मेरा एक सवाल था, सिंपल सा सवाल है। आज भी
आज भी आधे से ज्यादा लोग जाति और धर्म देके वोट देते हैं, जाति और धर्म देके वोट। इतना ही नहीं, आज नेता भी टिकट मारते हैं ना, अरे उस एरिया में फलाने जाति की टिकट आबादी इतनी है, वहाँ उसको ही टिकट दे दो। ये फार्मूला कब बंद होगा? सुनिए मेरा ये सवाल है, मेरा 2 सवाल है, बस ले लीजिए। कोई नेता नहीं बना। अरे भाई मेरा ये पागल है। सुनिए, मेरा बस 2 सवाल है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा? लोकतंत्र है यहाँ पे, चुनाव हो रही है, पब्लिक 4 जून को अपना फैसला देगी।